उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में अभी नवरात्रि है और दिल्ली में दुर्गा पूजा के साथ साथ यह एक बड़ा त्योहार है। मैं जिस इलाके में रहता हूं, वहां इस अपार्टमेंट में दुर्गा पूजा के लिए एक बड़ा पंडाल लगता था, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहे। इसी तरह जहां मैं टहलता हूं, पार्क जाता हूं और जहां मैं द्वारका सेक्टर 14 में जाता हूं, वहां भी एक बड़ा पंडाल, बड़े लोग, बड़ी लाइटें और छोटे बच्चे होते हैं। यह आयोजन एक बड़े उत्सव जैसा होता है। तो मैं पिछले कुछ सालों से ऐसा देख रहा हूं। इस बार जब मैंने इसे देखा तो मुझे इसमें भारी गिरावट नजर आई। मैं खास तौर पर यहां जाता हूं, मैं जाकर ये सब देखूंगा, मैं जाकर लोगों को देखूंगा, वे क्या कर रहे हैं, किस आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं, वे इसका आनंद कैसे ले रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़ी बड़ी-बड़ी सेल, कार्यक्रम और बाजार लग रहे हैं। यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों के बारे में कहा। नवरात्रि और दुर्गा पूजा इसी से जुड़े हैं। जीएसटी सुधारों पर राजनीति करने की कोशिश की गई, लेकिन एक सच्चाई बता दूं, ये 30 साल से कम उम्र के लोग, इनकी संख्या अब पंडाल के अंदर आने वालों को देख रही है। ये सब इन अभिभावकों की जिद की वजह से आ रहा है। शहरों में ये इतना तेज क्यों है? गांवों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। वहां इतनी आस्था है, इसके घटने का क्या कारण है? डिजिटल पीढ़ी यानी जेड पीढ़ी में इसके कम होने का क्या कारण है? इस घटना से जुड़े ये कर्मकांड, पूजा पाठ, ये शस्त्र पूजा वगैरह, इस समूह में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यही इसका मुख्य कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आपने इसे इससे जोड़कर देखा है। आरएसएस की 100वीं जयंती मनाई जा रही है और इसके उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया। आपने सुना होगा कि आप केरल के एक यूट्यूब चैनल टीपी सेन कुमार को सुन सकते हैं। वो कहते हैं कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। इसी तरह वो एक दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत में इंजील धर्म का प्रचार तेजी से बढ़ रहा है। कुछ दशकों के बाद बहुसंख्यक समुदाय के रूप में हिंदू समुदाय में तेजी से गिरावट आएगी। इसमें बदलाव की संभावना है। मैं इन बिंदुओं के आधार पर इस वीडियो की सामग्री तैयार कर रहा हूं। आरएसएस ने अपनी इस वर्षगांठ के अवसर पर जो काम किए हैं, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम, ये वो चीजें हैं जो आरएसएस ने की है। प्रधानमंत्री इसे उजागर कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी मां को फोन करने की कोशिश की और उन्होंने मना कर दिया। मैं आपको बता सकता हूं कि इस सब में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब सेना कुमार ने जो कहा और इस आरएसएस के भीतर एक महत्वपूर्ण घटना है कि भारत का विकास हुआ है और यह घटना सत्य है। लेकिन भारत में अंधविश्वास कम हुआ है। हम इस बारे में बात नहीं करते। अंधविश्वास का एक और कारण युवाओं का मंदिर न जाना भी है। इसका क्या कारण है? इसी तरह महत्वपूर्ण मूल मुद्दा यह है कि सेना कुमार इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में क्या कहा कि लोग ईसाई धर्म क्यों अपनाते हैं? क्या कारण है? महत्वपूर्ण कारण क्या है? वह उस कारण पर बात नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है? जातिवाद क्यों है? सेना कुमार और आरएसएस इसे दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? यह ऐसा है जैसे जातिवाद कहना या करना, चाहे कहा जाए या किया जाए, कठोरतम दंड सुनिश्चित करेगा। कई राज्यों ने ईसाइयों के इस धर्म परिवर्तन के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। जब ऐसी घटनाएं होती है तो ये कई राज्य कड़ी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? मेरा सीधा सा सवाल है कि कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या इसका अंत होगा? लेकिन वे इसे करने में रुचि नहीं रखते। असली मूल मुद्दा यह है कि न तो आरएसएस और न ही भाजपा इस बारे में बात कर रही है। सेन कुमार इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यानी असली कैंसर क्या है? जातिवाद को पूरी तरह से खत्म किए बिना और उसे बदले बिना भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, वह इस मूल मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं, वह जानबूझकर बातें छिपा रहे हैं। क्या यही वह मुद्दा नहीं है जिस पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है? भारत की जाति व्यवस्था को बदलना होगा। यही सबसे जरूरी बात है। जब जाति आधारित गालियों का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है जिससे उन्हें अलग थलग किया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस और भारत के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके सलाहकार और विश्व हिंदू परिषद के सलाहकार सेन कुमार क्यों नहीं पता? आपने भारत के बारे में आंकड़े दिए हैं और आप कहते हैं कि हिंदुओं की संख्या घट रही है। आपने जो कहा वह सच है। हिंदुओं की संख्या घट रही है। हिंदू आस्थावानों की संख्या घट रही है। लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं, न केवल ग्रामीण भारत में बल्कि भारत के गांवों में भी।
क्या यह सच है कि ऐसा हो रहा है? तो इस वीडियो के अंत में मैं एक वीडियो चलाऊंगा जिसमें एक व्यक्ति गांव में 10 या 20 लोगों से पूछ रहा है। एक पत्रकार इसके अंत में पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सिंदूर क्यों नहीं लगा रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं। सेना कुमार ने यह देखा और इसका अध्ययन करने गए और समझ गए कि यह सब क्यों हुआ। यह किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठने की बात नहीं है। यह शुरू से ही भारत का मूल मुद्दा रहा है। इसीलिए भले ही वह BR अम्बेडकर हों, जब दलित राजनीति का जिक्र होता है तो भारत में कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने भी इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इसीलिए एक ऐसी घटना जिसमें भारत के बहुसंख्यकों ने कहा कि वे हिंदू हैं, कुछ समय बाद गायब हो जाएगी। मैं गारंटी दे सकता हूं कि बहुसंख्यक भारतीय जो खुद को हिंदू कहते थे, इस सनातन धर्म को त्याग देंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि यह कहाँ है और किसे इसकी जरूरत है। यही इसका मूल मुद्दा है। कोई भी इस मूल मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा है। RSS को पहले इस मूल मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। ये कड़े कानून पारित किए जाने चाहिए। उन्होंने ये कानून पारित किए हैं। वे बिना किसी कारण के मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं, वे ईसाइयों के घर तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। जाति से जुड़े इस दलित अत्याचार को अंजाम देने वाले का घर क्यों नहीं तोड़ा जाता? यूपी में लागू सवर्णों के दलित अत्याचार अधिनियम पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? इसे हटाया जाना चाहिए। RSS के भीतर भारत के सवर्णों के कुछ नेता मांग कर रहे हैं कि यह मैंने नहीं बल्कि भारतीय कानून और संविधान ने कहा है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। असली मुद्दा यह है भारत का समग्र रूप से आगे न बढ़ पाना। भारत का समग्र रूप से आगे न बढ़ पाना यह है, यह भारत में अल्पसंख्यक नहीं है। यहां मुद्दा यह है कि भारत में एक उच्च जाति का समुदाय है, सब नहीं। उसका एक बड़ा हिस्सा यह जातिवाद चाहता है। वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। यानी आपने वाराणसी में देखा, भारतीय प्रधानमंत्री ने लगभग 5-6 दलितों के पैर धोए। यानी आपने वो वीडियो देखा। आपको RSS और बीजेपी के अंदर जो समस्या पैदा हुई वो पता है। यह जातिवाद इतना मजबूत था कि यहाँ के लोग इसे किसी भी वजह से बदलने को तैयार नहीं है। ये जो निम्न जाति है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे हमेशा उसका गुलाम बनकर रहना चाहिए, जो उसे शिक्षा देते हैं उन्हें यह पसंद नहीं है, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं उन्हें यह पसंद नहीं है। इसीलिए अचानक से हिंदी का मामला उठा दिया गया। यहां उच्च जाति सबसे ज्यादा है। जो अंग्रेजी पढ़ी है उसे बदल दो, उससे कह दो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदी पढ़ो। तो फिर यहाँ के गरीब दलितों को, गरीब लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। यही भाषा का उद्देश्य है। भाषा के भीतर भी जातिवाद है, यहां तक कि राजनीतिक जातिवाद के भीतर भी, क्योंकि वे राज करना चाहते हैं। वे इसी तरह की समस्याएं लेकर आएंगे। सेना कुमार इस बारे में बात नहीं करते, RSS इस बारे में बात नहीं करता और भारतीय प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। जब तक इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि अगर हम भारत में हिंदू मान्यताओं की बात करें तो वे धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। यह शहरों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत के गांवों में इसे नष्ट कर दिया गया है। यानी ईसाई इवेंजेलिकल, यानी ये पेंटिकॉस्टल मान्यताएं हम कैथोलिकों के साथ कुछ हासिल नहीं कर सकते। गांवों में केवल एक ही चीज हासिल की जा सकती है, वह है एक इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट ईसाई। वे तेज हैं लेकिन फिर भी वे पागल हो रहे हैं। तो इन गांवों के दिल, उनकी पूजा पाठ, अंधविश्वास, ये सारे कार्यक्रम तीखे हैं और वे पागल हो रहे हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने जो कहा वह सच है या नहीं। यहाँ त्योहार मनाया जाता है कि नहीं? दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता है। नहीं मनाया जाता। यहाँ त्योहार मनाया जाता है कि नहीं? नहीं, नहीं मनाया जाता है। नहीं। हाँ, यहाँ त्योहार मनाया जाता है कि नहीं? नहीं मनाया जाता। कोई त्योहार नहीं? नहीं, कोई त्योहार नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग श्रृंगार वगैरह करते हैं कि नहीं? मांग में सिंदूर उंदूर लगाते हैं कि नहीं? नहीं लगाते हैं। नहीं। क्यों? इसमें सूज में ग्रहण अति किया था तो मतलब आप लोग मांग में सिंदूर भी नहीं लगाती है? नहीं, नहीं लगाते थे। नहीं लगाती है कोई भी? नहीं। अगर सिंदूर लगा लेगी तो क्या होगा? क्या होगा कि जो श्रृंगार करेगी तो उस पति रहेगा, और जो नहीं श्रृंगार करेगा तो उसी का पति नहीं रहेगा, उसको भी पति रहेगा। बिना श्रृंगार का भी पति? हाँ, भी पति रहेगा। कैसे रहेगा कि परमेश्वर के दुआ से रहेगा, क्योंकि बाइबल बताती है बाइबल कि श्रृंगार एक दिखावट चीज है।
जो आप श्रृंगार करेंगे तो कहेगा ये अच्छा है। ये श्रृंगार आप लोग को आज से 3 साल पहले बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा सारे यहाँ की जो औरतें हैं वो श्रृंगार कर रही होगी, लेकिन अब आप लोग ईसाई धर्म को अपना लिए हैं तो श्रृंगार खराब लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि श्रृंगार एक दिखावट चीज है कि हम अगर पूरा श्रृंगार कर लेंगे तो बोलेगा मेरा पति अच्छा है, कल दूसरा लोग उसका मुंह को देखकर हंसेगा तो मेरा पति भी नाराज होगा। नाराज होगा। एक ही सिंपल में श्रृंगार करना है, सिंपल में रहना है। हाँ, तो श्रृंगार नहीं करती है आप? श्रृंगार करने वाला करता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। इस तरह पूरे विश्व में सनातन का डंका बजता है, वहीं बिहार के गया जिले के एक ऐसे गांव में अभी हम मौजूद हैं जिस गांव के 50% से अधिक जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। और जिस गांव में कभी आज से 3 साल पहले जो है दशहरा, दिवाली, छठ जैसे पर्व को मनाया जाता था, अब के समय में नहीं मनाया जाता है। बाकी हम लोगों से बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ये लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? घोड़ी बहन। अच्छा, ये बताइए आपने कौन सा धर्म को अपनाया है? हम कोई धर्म को नहीं अपनाए। मैं प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। मैं जब संसार में था तो बहुत बीमारी में रहते थे और बहुत इलाज भी किया कराए थे। मेरा रोग था, चमड़ रोग के बीमारी था। मैं दिखाते तो पूरा परेशान थे। कब से आप उनको मानते हैं? मैं 3 साल हो गया 3 बस। साल। तो 3 साल पहले आपको सारे भगवान देवता सही लग रहे थे और 3 साल बाद आप धर्म को परिवर्तन कर ली। हाँ, मन परिवर्तन किए, धर्म मन परिवर्तन। परिवर्तन, धर्म नहीं। धर्म नहीं, धर्म कौन सा है? धर्म था ईसाई धर्म। धर्म ईसाई है। हाँ। अच्छा, ये बताइए हिंदू धर्म में आपको कौन सा तकलीफ हुआ, कौन सा परेशानी हुआ कि आप ईसाई धर्म कबूल कर ली? हिंदू धर्म में थे तब जब मैं बीमार में रहते थे तो जाते थे वजह भगत थे तो मैं दिखाते था तो मैं नहीं इलाज होते थे, ठीक नहीं हो रहा पाए थे। और पूरा मेरा घर के परिवार भी मुझसे कहता था कि तुम सब दिन बीमार में रहते थे। मैं सोचे कि मेरा एक बेटी था वो भी बीमार में रहता था और उसको भी 2 बार 3 बार उसको तबीयत खराब। पहले तो सब कुछ हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज होता है वो सब कुछ आप लोगों को पसंद आ रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ईसाई धर्म का जो भी रीति रिवाज है आप लोग को अच्छा लगने लगा? अच्छा लगने लगा कि मैंने कहा कि मैं सारी चीज से मैं देखा के थक गया। हम देवता देवी की नहीं मान सकते हैं। कोई ऐसा प्रचार करने के लिए आया तो मैंने कहा कि उसको प्रचार सुना कि इसमें जाएंगे तो अच्छा रहेंगे। मैंने विश्वास करके मैं कहा कि सारी चीज के हम देवता देवी को छोड़ देंगे, मैं प्रभु के मार सकते हैं। मैं कोई हिंदू धर्म नहीं किए, अपन मन परिवर्तन किए हैं। कोई धर्म को नहीं मानती है? कोई धर्म के नहीं मानते हैं। हाँ? मैं यीशु मसीह को मानते हैं। अब ये बताइए आप लोग पर्व त्योहार मनाते हैं कि नहीं? नहीं मनाते हैं पर्व त्योहार। नहीं मनाते हैं? नहीं। दशहरा, दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली ये सब नहीं मनाते हैं? कुछ नहीं मनाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि कहते कि तुम एक ईश्वर के छोड़ के दूसरा ईश्वर की पूजा न करना। हाँ, तो पहले तो पूजा करते होंगे ना 3 साल पहले? हाँ, 3 साल पहले पूजा करते थे, जब बाकी जान गए तो हम नहीं करते। त्योहार भी नहीं मनाते? त्योहार भी नहीं मनाते हैं। हाँ? मेरा नाम उपेंद्र कुमार। अच्छा, ये बताइए कि आप किस धर्म को अपनाए हैं? हम धर्म क्यों कहने अपना जीवन अपनाए हैं। जीवन अपनाए हैं? जी। धर्म भी तो ईसाई अपनाए हैं ना? धर्म थोड़ी जीवन, पहले हम संसार में रहते थे। हाँ। बहुत नशा करते थे, बहुत दारू शराब पीते थे। हाँ। और अपने बाल बच्चे को अच्छे से खिया पिया नहीं करते थे। और परमेश्वर के जब से मैं जाना, मेरा बच्चा ये है, मेरा 3 बच्चा है। मेरा जो पत्नी जो पहले ड्राइवर हो रहा था उसको ऐसा हो गया कि तो मृत्यु होने वाला था। मैंने आपको कहा कि आपको ईसाई धर्म अपनाना चाहिए, क्या आप खुद के मर्जी से किए हैं? कहाँ से आप वीडियो कोई कहीं देखे, कोई आके आपको बताया कि आपको इस तरीके से करना चाहिए? खुद की मर्जी से किए। जब मैं हालत में था उससे आप जाके पूजा पाठ घर में करती है कि नहीं? अभी पूजा देवी देवता को छोड़ दिए, क्योंकि जब पूजा नहीं करती है आप? हम पूजा नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि मेरा दुख आया तो उस समय कहा कि उसको पूजो तो वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाएगा, वहाँ जाओ तो वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाएगा। मेरा पैसा उस समय मेरा 30-40 हजार। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जिस गांव के लोग आज से 3 साल पहले देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे वो आज कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिए हैं।